हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एबीसी मैट्रिक। मैं हूँ पिंटू सिंह। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित में प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को हल करने वाले हैं। दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर हम लोग 8, 9 एवं 10 क्वेश्चन का भी हल करेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आइए दोस्तों, हल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। दोस्तों, इस प्रकार से कह रहा है। समदूरस्थ का अर्थ होता है दोस्तों, समदूरस्थ का अर्थ होता है कि समान दूरी, जहाँ से दोनों बिंदुएं जो है समान दूरी पर स्थित हैं। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले जो हमारा बिंदु बता रहा है वो क्या बता रहा है, 2 और -5 और जो है -2 और 9। तो देखिए कार्तीय तल में क्या होगा, तो 2 और -5 किधर होगा, तो 2 प्लस में इधर है और -5 इधर होगा, यानी कि 2 और -5 जो है वह बिंदु इधर होगा। और ये जो अगला बिंदु है -2 और 9, तो माइनस और प्लस इधर होता है, तो -2 और 9 इस क्वाड्रेंट में होगा। अब मान लेते हैं कोई बिंदु बीच में है जो बताया जा रहा है कि वह एक्स अक्ष पर है। किधर है, एक्स अक्ष पर, या फिर यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। जो इस दोनों बिंदुओं को क्या करती है, मिलाती है, जहाँ से x का जो वैल्यू है वह तो x अक्ष पर y का मान क्या होगा, 0। ये हम लोग जानते हैं पहले से ही कि x अक्ष पर y का मान जो है वह 0 होता है, तो x का मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है कि वहाँ से दोनों की दूरी जो है वह समान है। मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पे P है, दूसरा बिंदु Q है और बीच में जो है वह O है। क्या है, O है। हम इसका जो है 0, 0 नहीं लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ मानते हैं। तो यहाँ पे O का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x और 0, क्योंकि y का मान क्या होता है, 0 होता है x अक्ष पे। तो आइए इस हिसाब से हम लोग हल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि दोनों समदूरस्थ है इस बिंदु से O से, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि प्रश्न के अनुसार दोनों बिंदुएं समदूरस्थ हैं, दोनों बिंदुएं समदूरस्थ हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, OP बराबर OQ हो जाएगा। तो हम लिखेंगे OP बराबर क्या होगा, OQ का, क्योंकि दोनों बिंदु जो है समदूरस्थ हैं। OP का मान भी दूरी सूत्र से हम लोग ज्ञात करेंगे और OQ का भी मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 के जगह पर अगर रखेंगे तो x हो जाएगा और x1 की जगह पे -2, तो x माइनस जो है 2 का यहाँ पे होल स्क्वायर होगा, प्लस y2 के जगह पे 0 हो जाएगा, -9 का होल स्क्वायर। यह जो है इसकी दूरी हुई OP की बराबर। OQ का दूरी अब हम लोग ज्ञात करते हैं। अब x2 के जगह पे 2 हो जाएगा, माइनस x1 के जगह पे x हो जाएगा, तो 2 - x का स्क्वायर प्लस y2 के जगह पे -5 होगा और माइनस y1 के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस हिसाब से दोनों का हम लोग मान ज्ञात कर रहे हैं। तो या सबसे पहले दोनों तरफ क्या है, रूट है, तो रूट का जो है रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट को हम लोग काट सकते हैं, या इधर भेजेंगे तो रूट और स्क्वायर में हो जाएगा और स्क्वायर से रूट जो है कट जाएगा, तो सिर्फ अंक बचेगा। तो x और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर प्लस में 81 हो जाएगा। यह यहाँ पे हो जाएगा, रूट से आप रूट को काट सकते हैं, बराबर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 - x है तो इसका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का जो है सूत्र लगा देंगे, तो a² प्लस b² -2 इंटू a के जगह पे 2 है इंटू b के जगह पे x है, प्लस 5 में से 0 घटा तो 5 ही होगा और -5 का स्क्वायर जो क्या हो जाएगा, 25। ये यहाँ पे हमको आ रहा है, यानी x + 2 का होल स्क्वायर भी वैसा ही सूत्र लगाएंगे, a² प्लस b² माइनस यहाँ पे प्लस है तो +2a भी लिखेंगे, +2 इंटू a के जगह पे x हो जाएगा इंटू b के जगह पे जो है वो 2 हो जाएगा, प्लस 81 का 81 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस x² प्लस यहाँ पे देखो 2 से 2 में गुना करेंगे 4 और x हो जाएगा, माइनस में 4x हो जाएगा और प्लस 25 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे x² प्लस में, यहाँ पे भी x² प्लस में, चूँकि बराबर के दोनों तरफ है इसलिए वह दोनों को हम काट सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको माइनस में इधर लाइएगा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में घट जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, यानी हम x² से x² को काट सकते हैं।
अब देखो यहाँ पे 4 जो है प्लस में ये भी है और 4 यहाँ पे भी प्लस में है, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, तो आप इसको भी यहाँ से काट देते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2 दूनी 4x बचेगा। अब देखो यह 4x माइनस में, इसको इधर ले आओ तो प्लस में 4x हो जाएगा बराबर, इधर सिर्फ बच रहा है 25 और ये 81 जो है वो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 4 8x हो जाएगा बराबर 25 में से 81 को घटाइए तो कितना हो जाएगा, 11 में से 5 घटा तो 6 बच गया, 7 7 में से जो है 2 घटा तो 5, 56 हो गया माइनस में, चूँकि 12 का चिन्ह लिखा जाएगा। अब यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, -56/8, काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 7 बार में, यानी x का मान जो है वह माइनस में 7 आ रहा है। तो वह जो बिंदु है x और 0, उस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -7 और 0। तो वह बिंदु किस जगह पे है, माइनस में है। तो लिखेंगे कि अतः जो हमारा सवाल कर रहा है उसी को मिला लेंगे कि x अक्ष पर वह बिंदु -7 और 0 है जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। अतः x अक्ष पर वह बिंदु कितना है, एक माइनस आता है और एक तो 0 है ही, -7 और 0 है जो 2 और -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। तो दोस्तों यह इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा, -7 और 0। तो इसी प्रकार से जो है हम लोग सॉल्व करेंगे अगले क्वेश्चन का भी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, सुनिए ध्यान से क्या कहा जा रहा है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो दोस्तों यहाँ पे दो बिंदु दिया गया है जिसके बीच की दूरी जो है वह 10 मात्रक दिया हुआ है, उसमें y का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है वो इस प्रकार से दिया हुआ है, जैसे P कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक है 2 और -3। आप सबके पास अगर बुक है तो खोल करके देखें सवाल को। और Q जो है मान लेते हैं यह बिंदु P है और यह जो Q है, Q का जो निर्देशांक है वह 10 और y है। तो y का मान हमको ज्ञात करना है और इस दोनों के बीच की जो दूरी है वह 10 मात्रक दिया हुआ है, यह हमको मालूम है। तो y का मान ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग PQ बराबर क्या लिखेंगे, दिया है 10 मात्रक। अब PQ के लिए सूत्र क्या लिखेंगे दोस्तों, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर 10 मात्रक दिया है। मात्रक को दोस्तों नहीं लिखते, सिर्फ हल कर लेते, बाद में मात्रक लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे x2 के जगह पे क्या डालेंगे हम, अगर x2 इसको मानते हैं तो x1 इसको मानना पड़ेगा और y2 इसको मानते हैं तो y1 इसको मानना पड़ेगा। तो आइए 10 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 के जगह पे क्या लिखेंगे, y माइनस y1 के जगह पे -3 लिखेंगे। इसका भी स्क्वायर हमको करना पड़ेगा। दोस्तों इसका जो रूट है हम रूट को उधर ट्रांसफ़र कर देते तो यह 10 का स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि रूट को हम ट्रांसफ़र करते तो उधर स्क्वायर हो जाता है, अगर उस स्क्वायर को ट्रांसफ़र करते तो वह रूट में बदल जाता है। तो आइए 10 में से 2 घटा तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर 10 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर दोस्तों 64 हो जाएगा प्लस इसका जो है हम लोग हल कर लेते तो a² प्लस b² 2a और b के जगह पे 3 हो जाएगा बराबर 100 हो जाएगा। इस प्रकार से अब यहाँ देखिए यहाँ पे 64 है और ये 3 का स्क्वायर 9 है, तो कि यह दोनों जो है प्लस में है और अंक है तो दोनों को हम जोड़ सकते हैं। तो 64 और 9 को जोड़ लेते तो क्या आ जाएगा, पहले हम y² लिख लेते हैं प्लस 2 या 6y हो जाएगा। 100 को भी इधर ले आते हैं हम लोग
तो क्या हो जाएगा, चलिए देखिए, 64 + 9 - 100 बराबर 0। हम सब के सभी संख्या को इधर ले आए हैं, तो y² आ गया प्लस 6y। अब यहाँ पे जोड़ेंगे और घटाएंगे तो क्या होगा, 9 और 4 13, 6 1 7, तो 73 हो गया। 100 में से अगर हम 73 को घटाते हैं तो 27 आता है दोस्तों, 27। तो y² + 6y - 27 आ रहा है। अब यहाँ से हम लोग किसी भी विधि के द्वारा, द्विघात समीकरण का किसी भी विधि के द्वारा हम लोग इसको हल कर सकते हैं y का मान। तो आइए द्विघात समीकरण का कोई हम गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सबसे हल्का है। चलिए, तो क्या लिखेंगे, y² + 6y - 27 बराबर 0। अब चलिए यहाँ पे फर्स्ट इंटू लास्ट कर लेते हैं, तो 27 से y² में गुना करेंगे तो वो 27 ही हो जाएगा। और 27 को कैसे जो है मैनेज करें कि जोड़ने या घटाने पे 6 आना चाहिए, 6y, और गुना करने पे 27 आना चाहिए। तो 27 का खंड करते हैं तो दोस्तों क्या आता है, 27, 3 से 9 और 3 से 3, यानी 3 3 9 3 27, 3 3 आता है। इसको अगर हम जोड़े या कैसे जोड़े या कैसे घटाए तो 6y आए, और गुना करने पे तो 27 आएगा ही। तो आइए देखते हैं, 3 3 9, इसमें से 3 को अगर हम घटाते हैं तो 6 आता है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अगर दोनों को जोड़ने का करें तो 6 9 और 3 12 हो जाएगा, जो कि नहीं है। तो आइए इसको इसी हिसाब से हम लोग हल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, y² प्लस, यहाँ पे जो चिन्ह है प्लस, तो वह हम बड़े वाले का चिन्ह में दे देंगे, यानी 9y और -3y। 9 में से 3 घटाएंगे तो +6 हो जाएगा, और 9 से प्लस माइनस यहाँ पे गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, और -27 बराबर 0। दोनों में से हम क्या कॉमन करेंगे, y, तो इसमें y रह जाएगा, इसमें प्लस में 9, एंड इस दोनों में से -3 को हम कॉमन करते हैं तो इसमें y रह जाएगा, और माइनस तो इसमें से भी कॉमन हो गया तो प्लस, और इसमें 9 बराबर 0। चूँकि y + 9 दोनों में है तो दोनों में से y + 9 को हम कॉमन कर लेंगे, तो इसमें क्या बच जाएगा, y, इसमें -3 बराबर 0। अब y + 9 बराबर 0 लिख लेते हैं, एंड दूसरा जो है वह y - 3 बराबर 0। तो y का मान एक जगह माइनस में 9 आ रहा है, एंड दूसरे जगह y का मान जो है वह प्लस में 3 आ रहा है। एक जो है बिंदु वह यहाँ पे y के जगह पे -9 रखने पर भी वह मात्रक जो है 10 मात्रक आएगा इसके बीच की दूरी, और दूसरा जो है वह 3 रखने पर भी इसके बीच की दूरी जो है वह 10 मात्रक आएंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था कि y का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी इतना है। तो हम लोग लिख लेंगे, अतः y का वह मान -9 या 3 है। आंसर दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, यदि Q 0 1 बिंदुओं P 5 - 3 और R x 6 से समदूरस्थ है, यानी 3 बिंदु यहाँ पे दिया गया है। बिंदु Q के बारे में पहले बता रहा है। बिंदु Q जो है वह P और R से समदूरस्थ है, यानी P जो है और R ये दोनों से समान दूरी पर स्थित है। Q का जो निर्देशांक दिया है वो 0 है और 1 है। P का जो निर्देशांक दिया है वो 5 और -3 है, और R का जो निर्देशांक है वह है x और 6। इस प्रकार से हमें 3 बिंदु दिया गया है। तो x का मान ज्ञात करना है सबसे पहले। दूसरा में जो है x बराबर वाट, एंड दूसरा में कह रहा है कि QR बराबर जो है वह क्या होगा, QR बराबर क्या होगा, एंड तीसरा जो है PR बराबर क्या होगा, PR बराबर क्या होगा। यानी यह तीनों के तीनों हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आइए हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, PQ का दूरी ज्ञात करेंगे, क्योंकि जो PQ का दूरी होगा वही हमारा QR का दूरी होगा, क्योंकि दोनों बिंदु समदूरस्थ है यानी समान दूरी पर स्थित है। तो हमारा QR का मान ज्ञात हो जाएगा, और QR जब ज्ञात हो जाएगा तो उसके माध्यम से हम लोग x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग PQ ज्ञात करते हैं। तो PQ बराबर क्या होगा, √x2 - x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे अगर x2 इसको मानते हैं तो 0 माइनस x1 के 5 का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 माइनस 3 इसका जो है स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 3, तो 1 और 3 4 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 25 प्लस 16 बराबर रूट 41 इकाई जो है आ रहा है पी क्यू का मान। अब आप जानते हैं कि चूंकि दोनों बिंदु जो है समदूरस्थ है, तो लिखेंगे चूंकि बिंदु आर तथा बिंदु पी क्यू से समदूरस्थ है, इसीलिए क्या हो जाएगा पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू बराबर क्यू आर। और पी क्यू का जो मान आया वो क्या आया है रूट अंडर 41, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहला हमारा जो है क्यू आर निकल गया। अब इसके माध्यम से हम लोग एक्स का मान ज्ञात करते हैं, तो क्यू आर बराबर आपको क्या पता चला रूट अंडर 41। अब क्यू आर का जो है हम लोग सूत्र लगाएंगे, तो क्या होगा क्यू आर के लिए दूरी सूत्र, इधर से x2 के जगह पर हम x रखेंगे माइनस x1 के जगह पर 0 रखेंगे इसका स्क्वायर प्लस y2 के जगह पर 6 हो जाएगा माइनस y1 के जगह पर 1 होगा इसका स्क्वायर बराबर रूट 41 जो है यहाँ पे दिया हुआ है। रूट से रूट जो है हम लोग काट सकते हैं यहाँ पे, तो काट दिए। अब x माइनस 0 यानी x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 1 यानी 5 का स्क्वायर बराबर सीधा 41 हो गया। सिर्फ x स्क्वायर बराबर क्या होगा 41 माइनस 5 का स्क्वायर 25 उधर जाएगा तो हो जाएगा। अब x बराबर क्या होगा इसका स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा। 41 में से 25 घटाओ तो 16, और 16 का वर्गमूल जो है वह प्लस माइनस 4 इकाई होगा। यानी x का मान प्लस में भी 4 हो सकता है और माइनस में भी 4 आ सकता है। तो अब हम लोग निकालते हैं किसका पी आर का मान। तो पी आर का 2 मान आएगा, क्योंकि एक x के जगह पे हम लोग प्लस 4 रखेंगे और एक x के जगह पर जो है माइनस 4 रखेंगे। तो पहले हम लोग पी आर के लिए निकालते हैं। यदि x बराबर 4 हो तब, यानी प्लस 4 हो तब, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा p और r बराबर। तो p और r के लिए अगर इसको हम मानते हैं x2 और इसको x मानते हैं, तो पहले x2 के जगह क्या हो जाएगा 4, x के जगह कितना आया 4, तो इसका जो अभी नया बिंदु आया है तो क्या हो जाएगा 4 और 6 या माइनस 4 और 6, इस दोनों से हम लोग अभी काम करेंगे। तो रूट अंडर x2 के जगह पे प्लस 4 रखेंगे माइनस 5, यानी 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 के जगह पर क्या हो जाएगा 6 माइनस माइनस 3, 6 माइनस और माइनस 3 जो है इसका स्क्वायर बराबर रूट अंडर 4 में से 5 घटा तो 1 का स्क्वायर प्लस 6 और माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 3, तो 6 और 3 9 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 1 प्लस 81 बराबर रूट 82 इकाई, यानी प्लस 4 अगर रखा गया है x का मान तो रूट 82 इकाई आया है। अब हम लोग x का मान जो है माइनस 4 रख के देख लेते हैं। यदि x बराबर माइनस 4 हो तब क्या होगा, तो x बराबर माइनस 4 रखते हैं तो क्या आता है देख लीजिए, पी आर बराबर रूट अंडर माइनस 4 माइनस 4 माइनस क्या होगा 5, माइनस 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 के जगह पे 6 माइनस माइनस 3 इसका स्क्वायर, रूट अंडर माइनस 4 और माइनस 5 माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 और माइनस माइनस प्लस 3, यानी 6 और 3 9 का स्क्वायर, माइनस 9 का स्क्वायर भी प्लस में 81 और 9 का स्क्वायर भी प्लस में 81, यानी रूट अंडर 1 और 81 और 81 2 गुने 81, यानी इसमें से 81 का वर्गमूल अगर निकाले तो 9 हो जाएगा, रूट 2 बच जाएगा, यानी 9 रूट 2 इकाई जो है आ रहा है दोस्तों। तो पी आर का 2 मान आया है, एक रूट अंडर 82 और एक 9 रूट 2 इकाई।
एक्स का मान जो है वह +-4 आया और क्यू आर का जो मान था वह √41 आया। तो इस प्रकार से तीनों का तीनों जो बिंदु हमको ज्ञात करना था वह ज्ञात हो गया। यही है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं या फिर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3 और 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ हो जाए। यानी एक बिंदु है x और y, इस दोनों यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं वह x y है और एक दूसरा बिंदु जो दिया है वह 3 और 6 है और एक तीसरा बिंदु जो दिया है वह है -3 और 4। कह रहा है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो x y बिंदु से जो है यह बिंदु और यह बिंदु समदूरस्थ है। तो आइए इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि यह जो है Q है और यह P है और यह जो है R है। यानी Q से P और R दोनों समदूरस्थ होना चाहिए। इसके लिए संबंध हमको ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चूँकि समदूरस्थ है इसलिए दोनों बिंदुएं बराबर होंगी। तो यहाँ पे चूँकि दिया है दोनों बिंदुएं x y से समदूरस्थ हैं, इसीलिए क्या होगा QP बराबर QR। हम लोग सूत्र यहाँ पे वही लगाएंगे दूरी सूत्र के माध्यम से, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे भी वही सूत्र लगेगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दो बिंदु अलग अलग है इसलिए सूत्र तो हम लोग वही लिखे हैं, लेकिन अंक यहाँ पे अलग अलग डाला जाएगा। रूट तो दोनों में रहेगा इसलिए रूट से रूट हम काट सकते हैं। तो आइए हम लोग अब मान रख लेते हैं। x2 के जगह पे क्या यहाँ पे रखेंगे x माइनस x1 के जगह पे अगर रखते हैं तो 3 रखेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 के जगह पर अगर y रखते हैं माइनस y1 के जगह पर कितना रखेंगे 6, इसका स्क्वायर बराबर। अब इधर वाला में रखते हैं r के लिए, क्योंकि यहाँ पे PQ के लिए है और यह QR के लिए। तो यहाँ पर अब आते हैं, यहाँ पे x2 के जगह पे कितना होगा -3 माइनस x1 के जगह पे जो है वह x होगा, इसका स्क्वायर प्लस y2 के जगह पे कितना हो जाएगा 4 माइनस y1 के जगह पे कितना हो जाएगा y, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे सूत्र लगाएंगे दोस्तों, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी के जगह पे 3 हो जाएगा प्लस, यहाँ पे भी वही सूत्र लगेगा a स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6। इधर का काम हो गया। अब इधर आते हैं दोस्तों, बराबर यहाँ पे a स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a के जगह पे कितना हो जाएगा -3 इंटू b के जगह पे x हो जाएगा प्लस, यहाँ पे भी वही आएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी के जगह पे y, यह यहाँ पे आ रहा है। अब एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ भी है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस में यहाँ पे भी है, वाई स्क्वायर प्लस में यहाँ पे भी है, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर आप काट सकते हैं। अब हम यहाँ पे अंक का योग कर लेते हैं दोस्तों। देखिए प्लस माइनस माइनस 2 × 6x और यहाँ पे माइनस 6 दूनी 12y। अब अंक वाला क्या करते हैं, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 9 हो जाएगा और यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस में 36 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे ऐसे ही कर लेते हैं, -3 का स्क्वायर प्लस में 9 होगा और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6x हो जाएगा और प्लस में 4 चौका 16 हो जाएगा माइनस 2 चौकी 8y हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे होगा। अंक वाले को इधर ले आते हैं, यानी सभी के सभी को इधर ले आते हैं। आइए कर लेते हैं, -6x माइनस 12y और ये 36 और 9 कितना हो जाएगा प्लस में 45 हो जाएगा। और इसको 9 को इधर लाते हैं, 16 9 25 इधर आएगा तो माइनस में 25 आ जाएगा। 6x
माइनस में आ जाएगा इधर, और 8y जो है ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 8y, बराबर में कुछ नहीं बचा 0। 6x माइनस में, 6x माइनस में तो माइनस 12x हो गया, y माइनस 12 में y है, और यह 8y प्लस में है तो 12 में से 8 घटा तो माइनस में 4y बच जाएगा। 45 प्लस में और 25 माइनस में है तो 45 में से 25 घटा तो प्लस में 20 बच जाएगा, बराबर 0। अब क्या करेंगे देखते हैं, दोनों इस सभी के सभी में 2 कॉमन है तो 2 को हम कॉमन करते हैं, सब में 2 नहीं 4 कॉमन है, 4 इसमें भी कॉमन है, 4 इसमें भी कॉमन है, 4 इसमें भी कॉमन है, तो माइनस में 4 को हम कॉमन करते हैं तो कितना हो जाएगा 3x, इसमें प्लस में सिर्फ y बचेगा, इसमें प्लस में सिर्फ, इसमें माइनस में कितना बचेगा 5, बराबर 0। इस -4 को उधर भेज देते हैं तो 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0/-4 यानी 0। यानी फाइनल जो हमारा आंसर आ रहा है वह आ रहा है 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। यही समीकरण है। तो x और y के लिए यही संबंध है जिसके लिए यह दोनों जो है समदूरस्थ है। इसमें जो भी मान रखेंगे आप उसके लिए इस दोनों का मान बराबर आता जाएगा। तो लिखेंगे अतः क्वेश्चन के हिसाब से अतः x तथा y में अभीष्ट संबंध 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 है, जहाँ से जिसके लिए दी गई बिंदु समदूरस्थ होंगे। दोस्तों इस प्रकार से यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था।